Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss about velocity time graph. It is also called VT graph. Uh, First of all, we are going to define acceleration. Velocity covered by a body and time t is called acceleration. जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस करते थे तो हमने डिफिनीशन लिखी थी वेलोसिटी की, और हम अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं तो मैंने डिफिनीशन लिखा है एक्सेलरेशन की। इट्स मीन डेट कि इस सब ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन दे रहा है, क्योंकि इसके डिफिनीशन में वेलोसिटी और टाइम शामिल है। तो हमने वीटी ग्राफ ड्रा करना है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वीटी ग्राफ। तो हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम एक वेलोसिटी को और दूसरे टाइम को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सब ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन। उसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं अबाउट वीटी ग्राफ। नंबर 1, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के क्या मतलब है? उसी तरह हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी लिया है और डिपेंडेंट वेरिएबल वी लिया है, वीटी ग्राफ। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मीन अभी एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ इंक्रीजिंग। ये क्या शो कर रहा है? इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मीन्स अभी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हम उसी तरह ग्राफ को इस तरह रिप्रेजेंट करें कि अभी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को दूसरे नाम देते हैं डिक्लेरेशन, और इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का क्या मतलब है? मतलब वो जो एक्सेलरेशन है वो अभी डिक्रीज हो रहा है, वो अभी हाईएस्ट जो वीडियो पे पहुंचे हैं उसी से अभी वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जब बॉडी जा रही थी तो वो अभी क्या कर रहे हैं? वो अभी डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन अभी डिक्रीज हो रहा है। तो हमें फिर इस तरह शो करना पड़ेगा। और एक है भी ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो ज़ीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जब हम यूनिफॉर्म को डिस्कस करते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है? ज़ीरो होता है, क्योंकि उसमें चेंजिंग नहीं आता। और बेसिकली एक्सेलरेशन डिफिनेशन ये है द चेंजिंग इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में वो चेंजिंग नहीं आ रहा यूनिफॉर्म में, वो तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, कांस्टेंट है। तो फिर हम इसको कहते हैं इट इज़ इन ज़ीरो एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो क्या होता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो। अभी डिक्लेरेशन को कंबाइन डिस्कस करते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्लेरेशन और डिक्रीजिंग डिक्लेरेशन और यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने डिक्लेरेशन मतलब द वर्ड डिक्लेरेशन का क्या मतलब है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन मतलब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में कमी। तो अगर हम इसके साथ इंक्रीजिंग का लफ्ज़ लगाते हैं तो इसका क्या मतलब है? इंक्रीजिंग डिक्लेरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। सो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, डाउनवर्ड, ठीक है। और जिस तरह यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन है, इसी तरह ये यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन है, ठीक है। और ये हमारे पास डिक्रीजिंग डिक्लेरेशन है। जिस तरह एक्सेलरेशन में डिक्रीजिंग हो रहा था, अभी ये डिक्लेरेशन में डिक्रीजिंग हो रहा है। मतलब जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो अभी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक और ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं, जो भी एक कंबाइन ग्राफ है। ये ग्राफ मैंने ड्रा किया है VT, जिसमें मैंने 3 डिफिनीशन मार्च किए हैं, A to B, B to C एंड C to D। A to B का क्या मतलब है? A to B represent constant acceleration, और B to C mean that यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो ज़ीरो होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी ज़ीरो होता है। और कांस्टेंट डिक्लेरेशन ये शो करता है कांस्टेंट डिक्लेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ये शो करता है यूनिफॉर्म में चेंजिंग नहीं आ रहा, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ओके, ज़ीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, रेस्ट और यूनिफॉर्म। रेस्ट में भी एक्सेलरेशन ज़ीरो और यूनिफॉर्म में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ज़ीरो एक्सेलरेशन। सो ये हमारे पास VT ग्राफ्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।